हरे कृष्णा वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी के संदर्भ में। श्रील प्रभुपाद ने अपनी कृष्ण बुक उन्हें समर्पित की थी। कृष्ण बुक जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पर आधारित है और उसमें भगवान की सभी दिव्य लीलाएं बताई गई है। आदि लीला 1.12 मेरे पिता गौर मोहन डे 1849 से 1930 को समर्पित, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने मेरा जीवन के आरंभ से ही एक कृष्ण भावना भावित बालक के रूप में पालन पोषण किया। यहाँ श्रील प्रभुपाद एक चर्चा में अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि जब भी उनके पिता कहीं बाहर जाते थे तो शालिग्राम शिला अपने साथ रखते थे, गंगा जल, तुलसी, कुछ सजावट का सामान, ये सब अपने साथ रखते थे और जहां भी रहते थे वे वहां नित्य पूजा किया करते थे। उनके पिता एक महान भक्त थे, वे एक शुद्ध वैष्णव थे और वे चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद भी एक शुद्ध वैष्णव बने। वे हमेशा राधा रानी से प्रार्थना करते थे कि राधा रानी उनके पुत्र को अपने सेवक के रूप में स्वीकार करे। कोई भी संत व्यक्ति उनके यहाँ आता तो उनसे भी बस वे यही प्रार्थना करते थे कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दें कि वह राधा रानी का सेवक बन जाए। उन्होंने कभी भी भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं की कि मेरा बेटा बहुत अमीर आदमी बने, ऐसी प्रार्थना उन्होंने कभी नहीं की। उनकी एक प्रबल इच्छा थी कि उनका बेटा वैष्णव बने और उनकी यह इच्छा तब पूर्ण हुई जब श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के निर्देशन में प्रशिक्षण लिया। तो श्रील प्रभुपाद जी के पिता श्री गौर मोहन डे जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सदैव भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहिए और विशेष रूप से जो माता पिता हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपितु उनके आध्यात्मिक विषय के लाभ में सोचना चाहिए और उनके आध्यात्मिक प्रगति के विषय में इच्छा करनी चाहिए। भौतिक वस्तुएं, नाम, धन इत्यादि, यह सब तो शरीर से जुड़े हैं और ये सदैव शरीर के साथ नहीं रहते, क्योंकि शरीर नश्वर है और ये सब वस्तुएं भी नश्वर हैं। परंतु श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा यह दिव्य है, यह आत्मा से जुड़ी है। यही वास्तव में आत्मा का दिव्य कार्य है, श्री श्री राधा कृष्ण जी की सेवा में संलग्न रहना। और यह जो श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति जो सेवा है यह आत्मा के साथ सदैव रहती है। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों का मार्गदर्शन उन्हें शुद्ध वैष्णव बनाने के लिए करना चाहिए, ना कि भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि के लिए। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एटर्नल फादर, शाश्वत पिता। जो उनके पिता द्वारा दिए गए विचार थे, कृष्ण भक्ति के विचार, उन्हें सुदृढ़ श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने किया और उन्हें श्रील प्रभुपाद शाश्वत पिता कह करके संबोधित कर रहे हैं। एक गुरु तथा शिष्य का जो संबंध होता है वह पिता पुत्र का संबंध होता है और यह संबंध दिव्य है, क्योंकि यह संबंध आत्मा से जुड़ा है। गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं जो कि दिव्य है, उसे कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। जो भी भक्ति में किए गए कार्य होते हैं वे सभी दिव्य हैं और इसीलिए ये जो संबंध है गुरु शिष्य का यह दिव्य है। यह पिता पुत्र संबंध सदैव रहता है, यह शरीर के नाश होने पर नाश नहीं होता। तो हमें भी अपने गुरु को अपने शाश्वत पिता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण बुक में श्रील प्रभुपाद जी ने जो समर्पण लिखा है, अब हम उसे पढ़ेंगे। मेरे पिता गौर मोहन डे 1849 से 1930 जो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने मुझे मेरे बाल्यावस्था से ही एक कृष्ण भावना भावित शिशु के रूप में पाला। उन्होंने मेरे बचपन में मुझे मृदंग बजाना सिखाया। उन्होंने मुझे पूजा करने के लिए राधा कृष्ण विग्रह प्रदान किया और बचपन में खेल रूप में उत्सव मनाने के लिए जगन्नाथ रथ प्रदान किया। वे मुझ पर कृपालु थे और मैंने उनसे वे विचार आत्मसात किए जिन्हें बाद में मेरे नित्य पिता तुल्य मेरे आध्यात्मिक गुरु ने सुदृढ़ किया। तो देखिए, हर एक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे बाल्यावस्था से ही अपने बच्चों का पालन पोषण कृष्ण भावना भावित शिशु के रूप में करें, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो आत्मा का स्वाभाविक कार्य है, अगर उसका प्रशिक्षण बाल्यावस्था से ही मिल जाए तो आगे जाकर के बच्चे शुद्ध वैष्णव की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और इस कृष्ण भक्ति में सुदृढ़ रह सकते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो जिस प्रकार से श्री गौर मोहन डे जी ने श्रील प्रभुपाद जी को बचपन से ही कृष्ण भावना भावित किया, उसी प्रकार से हमें भी अपने बच्चों का भक्ति की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सफल हो सके
इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सके। इसी के साथ हम यह चर्चा पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा आदि लीला 1.13, जिसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें बचपन से ही राधा गोविंद के दर्शन का अवसर मिला। जब मैं 3 या 4 साल का था तो मैं रोजाना राधा गोविंद के दर्शन करने जाता था। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चंडारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।